हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 32 रुपए का शेयर है। नतीजे इसके आ चुके हैं और नतीजे एक्चुअली में देखा जाए तो एवरेज नंबर में कहूँगा। बात करेंगे उसके बारे में भी, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद ना एक हल्का सा मूव आया ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत नीचे भी आने वाला है। ये बात करेंगे इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये दिवालिया होने वाली थी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर 32 रुपये का शेयर है। 1.5% की तेज़ी है। एक महीने में देखो तो एक तेज़ी आई ज़रूर थी। 30 रुपये से गया था 36 पे, उसके बाद लगातार गिरा है। एक दिन की तेज़ी पे भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि ये हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी मुश्किल रहा और आखिरी दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आज जब मार्केट क्लोज हो तो पॉजिटिव में ही क्लोज हो, नेगेटिव में ना हो। अगर आप एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 133% का ग्रोथ है और काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, फिर से तेज़ी आई यहाँ पर। और देखिए, इलेक्शन के चलते कहीं ना कहीं शुगर प्राइस ज़्यादा न बढ़े, इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा भी रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर में रहा पूरा का पूरा शुगर सेक्टर। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद एक तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर। और दिक्कतों में था, ये डेफिनेटली बहुत दिक्कतों में था, लॉस में था, कर्जा था इनके ऊपर। इवन गन्ना किसानों तक का भी भुगतान नहीं करा था। इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इनको एसबीआई भैया एनसीएलटी में लेकर भी गया था दिवालिया करवाने के लिए, लेकिन बाद में इन सब से ये लोग बाहर अभी आ चुके हैं। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करी जाए तो भाई साहब, इस बार के रेवेन्यू इनके 1865 करोड़ के रहे हैं, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1733 करोड़ था, लेकिन पिछले साल 2040 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले कम आया है इनका रेवेन्यू। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर आया है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉफिट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 94 करोड़ का मुनाफा कमाया है और ये अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ था, हालांकि पिछले साल 120 करोड़ का था। देखो, पिछले साल का जो क्वार्टर था मार्च का, उसमें 120 करोड़ का जब प्रॉफिट हुआ था ना, उसके बाद के क्वार्टरों में लॉस करा था इसने। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखो तो प्रॉफिट में आए हैं। पहले 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अभी 94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन जनरली कंपेयर होता है पिछले साल से ही, तो उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी डिक्लाइन है, प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है। और उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी इनको। जहाँ तक अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब 480 रुपये का शेयर था, एक टाइम ऐसा भी था जब 2 रुपये का शेयर था। छोटी सी कंपनी है, मार्केट के विषय तकरीबन 4090 करोड़ के आसपास का है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और देखो, मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन आता है तो एक मौके बनेंगे ज़रूर यहाँ पर, क्योंकि फंडामेंटल्स इंप्रूव डेफिनेटली हो रहे हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए डिविडेंड को लेकर तो हालांकि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे कि ये डिविडेंड पे करेगा, क्योंकि भारी भरकम लॉस में रहा था। अगर आप पिछले 5 साल के रेवेन्यू देखो तो भाई साहब ग्रोथ नहीं है। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो लगातार नुकसानी में थे ये, ठीक है। और यही वजह है कि 94 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। धीरे धीरे प्रॉफिट में आई। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी इसका देखोगे तो इनके रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो पहले देखो मार्च के मुकाबले कम हुए थे। जून में आप देखो यहाँ पर, सितंबर में और कम थे, लेकिन दिसंबर में बढ़ गए और अभी थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट आया है इस बार मार्च में। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर है कि भाई साहब लॉस थे यहाँ पर। एक क्वार्टर था जहाँ पर प्रॉफिट था पिछले साल का, अब उसी से कंपैरिजन होना है तो वो कम ही लगेगा आपको। लेकिन हाँ, एक्चुअली मार्च क्वार्टर इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि इन दौरानों में कहीं ना कहीं बिक्री बढ़ जाती है। और जहाँ तक अगर आप देखोगे तो जून और सितंबर लॉस मेकिंग थे, दिसंबर में प्रॉफिट करा था 20 करोड़ का, अब तकरीबन 94 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, बुरा नहीं है ये। लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम लगेगा डेफिनेटली, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और यही वजह कि एवरेज नंबर में कह रहा हूँ। अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो नेगेटिव में पी है। रीज़न यही है कि भाई साहब एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाता है, बाद के क्वार्टर में लॉस करना शुरू कर देता है, और जब पूरे साल का देखते हैं तो लॉस रिपोर्ट होता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। और यही वजह है कि यहाँ पर इसका पी रेशियो भी नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप इसके देखते हो तो फिनेंशियल्स डेफिनेटली इनके एवरेज में कहूँगा, मैं उतना ज़्यादा ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब बहुत ही अच्छे आ गए, लेकिन हाँ बस ये है कि भाई साहब ये अच्छे बने रहने चाहिए, क्योंकि देखो हर मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे कि मार्च 2022 की बात अगर करें तो 60 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है।
और उससे पहले लॉस में था ये 1065 करोड़। इवन मार्च के बाद भी 45 करोड़ का लॉस हो गया, सितंबर में भी लॉस हो गया 160 करोड़ का, दिसंबर में भी 58 करोड़ का लॉस हो गया, मार्च आते ही फिर से प्रॉफिट में आ गया 130 करोड़। लेकिन जब पूरे साल का कंबाइन करते हैं तो लॉस दिखाता है। सेम चीज़ अगर आप देखो, मार्च प्रॉफिट था, ठीक है, जून वापस लॉस हुआ, सितंबर वापस लॉस हुआ, दिसंबर प्रॉफिट था, ये अच्छी बात है, वरना दिसंबर भी लॉस में ही होता है हर बार, और इस बार मार्च वापस से प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर पता नहीं है साइकिल है क्या है। अब असली पिक्चर तब पता चल पाएगी जब दिसंबर के नंबर तो अच्छे आ गए थे, ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट था, मार्च के नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है, अभी जून के भी नंबर्स अच्छा है, पता चला कि जून के नंबर्स आए और लॉस रिपोर्ट कर दिया इन्होंने, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखते हो तो जो प्रमोटर है उनके पास 24.95% का स्टेक है, लेकिन सब कुछ गिरवी है, सब कुछ गिरवी है। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो तो पहले भी नहीं, मतलब पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 0% था, दिसंबर में 0.07 हुआ, अभी 0.10 हुआ, मतलब खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, साइलेंटली खरीदारी कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं था, 0.05, 0.07, 0.10। डोमेस्टिक अगर आप देखोगे तो 15.26% से लगातार बिकवाली ही चल रही है उनकी। 15.27 से 12.37, फिर वापस 9.38, फिर वापस 8.50। तो देखा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जम के बिकवाली करने में लगा हुआ है। एफआई से तरफ से बाइंग आई है 1.64 से 1.80, फिर 2.57% देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अल्टीमेटली कोई खरीद रहा है तो वो रिटेल और अदर्स से तकरीबन 58.18% से वो 63.87% पर आए हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी कह लो कि वो उन्हीं के पास है या फिर यही लोग खरीद रहे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में देखूँ तो कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब अभी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि बीच बीच के क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाकर ना आसमान पे ले जाते हैं आपको, फिर बाद में अगले क्वार्टर में नुकसान दिखाकर आपको ज़मीन पे पटक भी देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड हो। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इस जिस प्राइस पे है ये, मतलब यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपको खरीदारी के लिए बारे में सोचना भी है तो मैं 25 से 27 रुपए के लेवल पर फोकस करना चाहूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जाएगा ही जाएगा। जब तक इलेक्शन वाला माहौल है, थोड़ा बहुत प्रेशर में ये कंपनी या फिर पूरा जो शुगर सेक्टर है वो रहने वाला है, लेकिन उसके बाद का जो सिनारियो है वो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर उम्मीद करते हैं कि ये क्वार्टर तो चलो अच्छा आया, अगले क्वार्टर जून के भी नंबर्स अच्छा आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों का बिल्ड हो पाएगा यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक एंट्री की बात होती है, मैं 25 से 27 रुपये का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।